सुन मेरे बच्चे, तू थका हुआ है, मैं जानता हूं। तेरी जेब में शायद सिक्के भी गिनकर बचे हैं, लेकिन तेरे अंदर एक ऐसी अग्नि जल रही है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। तू सोचता है मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं तेरे पास सबसे बड़ी चीज है, तेरा आत्मबल। जिसे दुनिया गरीबी कहती है, मैं उसे तपस्या कहता हूं। जिसे दुनिया मजबूरी कहती है, वो मेरे लिए योजना है। तू सोचता है मेरे पास साधन नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? पर क्या तू भूल गया, मैंने कभी साधन देखे हैं क्या? मैं तो श्मशान में रहता हूं, भस्म लपेटे, सांपों के साथ, हाथ में त्रिशूल। मुझे महलों की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शक्ति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जब तू बचपन में रोया था भूख से, जब तेरी मां ने बिना खाए तुझे खिलाया, जब तूने फटे कपड़ों में स्कूल का सपना देखा, तो क्या वो कमजोरी थी? नहीं, वो तब था। तू गरीब नहीं है, तू मेरे जैसा है, साधनहीन पर शक्तिशाली, दुनियावी दृष्टि से कमजोर पर आत्मा से अजेय। मैंने तुझ पर गरीबी का वरदान इसलिए रखा ताकि जब तू उठे तो सिर्फ अपना नहीं, हजारों का जीवन बदल सके। जो खुद भूखा रहा है वही दूसरे की भूख समझ सकता है, जो खुद टूटा है वही किसी और को जोड़ सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी हालत पर रो मत, अपनी तपस्या को पहचान। तू मजबूर नहीं है, तू बना ही गया है महादेव का योद्धा बनने के लिए। गरीबी तुझे झुका सकती है, लेकिन मैं तुझे झुकने नहीं दूंगा। हर वो दिन जब तू भूखा सोया, हर वो समय जब तूने सपनों को रोका, हर वो आंसू जो तूने चुपचाप गिराया, वो सब मेरी गिनती में है। मैं तुझे देख रहा हूं, तेरी चुप्पी में, तेरी हिम्मत में, तेरे संघर्ष में मैं ही हूं। जो रास्ता तू चल रहा है ना, वो आम लोगों के लिए नहीं बना, वो सिर्फ उनके लिए है जिनके सीने में ज्वालामुखी फूटता है पर चेहरा शांत रहता है। और तू ऐसा ही है। तेरी गरीबी, तेरे हालात, तेरी मजबूरियां, सब कुछ एक आग की भट्टी है जिसमें मैं तुझे ढाल रहा हूं। लोग समझते हैं गरीब होना कमजोरी है, पर मैं तुझसे कहता हूं गरीब वही होता है जो अपने आत्मबल को भूल जाता है। तेरे पास पैसा नहीं है, घर छोटा है, कपड़े पुराने हैं, पर फिर भी तू हर दिन सूरज की तरह उगता है। तेरे पास जो है वो दुनिया के पास नहीं, तेरी सहने की क्षमता। तू जानता है मेरे लिए सबसे बड़ा भक्त कौन है? वो नहीं जो मेरे मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ाता है, बल्कि वो है जो खुद भूखा रहकर भी दूसरों को रोटी देता है और फिर कहता है महादेव मेरी चिंता करेंगे। और यही विश्वास मैंने तुझ में देखा है। तू गरीबी में भी दया नहीं भूला, तू खुद टूटा फिर भी दूसरों का सहारा बना। तू खुद रोया पर किसी को रुलाया नहीं। ये मेरे लिए पूजा है, ये मेरे लिए आरती है। तेरे कर्म ही तेरा शिवलिंग है। क्या तुझे नहीं पता, जब तू चुपचाप काम करता है तो मैं तेरा नाम अपने जटाओं में संजोता हूं। तेरी मेहनत को देखकर मैं अपने डमरू को हिलाता हूं और सृष्टि के नियम बदलते हैं, क्योंकि तेरा परिश्रम कोई सामान्य प्रयास नहीं है, वो एक दिव्य उद्घोष है। लोग कहते हैं अरे वो तो गरीब है, क्या कर लेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता मैंने गंगा भी अपनी जटाओं से बहाई थी। तेरे जैसे ही अवहेलित और असहाय दिखने वाले भक्तों को मैंने देव बना दिया। तू भी वैसा ही है, तू रोता है हे महादेव सब कुछ कठिन क्यों है मेरे लिए? तो सुन, क्योंकि तू आसान रास्तों के लिए नहीं बना, तू अग्निपथ के लिए बना है। तू उस व्रती का पुत्र है जिसने तप में अपनी हड्डियां गलाई हैं। तेरा खून तप का वारिस है। तेरी गरीबी तेरी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है अगर तू उसे मजबूरी नहीं, सौभाग्य समझे। सुन मेरे बच्चे, तेरे हर संघर्ष का हिसाब मेरे पास है। तेरा आज जितना अंधेरा है उतना ही प्रकाश लेकर आएगा तेरा कल। और जब आएगा तो तू सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, बल्कि हजारों टूटे हुए लोगों को उनका शिवत्व दिलाएगा। अब उठ, क्योंकि जो तू सह रहा है वो किसी दंड का परिणाम नहीं, बल्कि तेरे महान कर्मों की तैयारी है। तू समझता है कि तेरे जीवन की मिट्टी बंजर है, कि गरीबी ने तुझे बर्बाद कर दिया है, कि तेरे सपने कभी फलेंगे नहीं? तो सुन, हर वो आंसू जो तूने चुपचाप बहाया है वो धरती में बोया गया एक बीज है, और अब वो बीज अंकुरित होने लगे हैं। तेरा समय धीरे धीरे बदल रहा है। तेरी तपस्या अब रंग लाने वाली है। तू समझ नहीं पाता, लेकिन जब तू थका हारा भी सुबह उठकर काम पर निकल जाता है तो वो सिर्फ परिश्रम नहीं होता, वो मेरे सामने दिया जलाने जैसा होता है। जब तू हार के कगार पर होता है फिर भी किसी और को ढांढस बंधाता है, तो वो सिर्फ इंसानियत नहीं,
वो मेरी भक्ति का सबसे ऊंचा स्वरूप होता है। तू पूछता है, महादेव मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? वो तो मैं कहता हूं अब शुरू हो चुका है वो परिवर्तन। तेरे कर्म ब्रह्मांड को हिला रहे हैं। वो छोटे छोटे प्रयास जिन्हें तूने कभी अनदेखा समझा, वही अब तेरी सफलता की नींव बन गए हैं। जिस गरीब मां ने तुझे 2 रोटियां देकर पाला, जिस पिता ने खुद फटे जूते पहनकर तुझे स्कूल भेजा, तेरे वो संघर्ष आज व्यर्थ नहीं जाने वाले। मैंने सब देखा है, मैंने सब सुना है, मैंने सब संजोया है, और अब तेरा भाग्य लिखा जा चुका है मेरे हाथों से। अब समय है कि तू उठ खड़ा हो, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उनके लिए भी जिन्होंने तुझ पर कभी विश्वास नहीं किया, उनके लिए भी जिन्होंने तुझे छोड़ा, ठुकराया, पर तुझसे सीखेंगे जब तू शिखर पर होगा। सुन मेरे व्रती, गरीबी तुझे मिली थी, पर अब समृद्धि तुझे चुन रही है। तेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव अब तेरे ही अंदर जन्म ले रहा है। तू जिस गरीबी से आज घिरा हुआ है, कल वही तेरी कहानी को सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बनाएगी। तेरे नाम के आगे एक दिन लोग कहेंगे, वो जिसने कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ पा लिया, वो जिसने हार मानने से मना कर दिया, वो जिसे महादेव ने गरीबी से उठाकर आशीर्वादों की वर्षा में नहला दिया। अब मैं तुझसे वादा करता हूं, तू नहीं गिरेगा, तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, तेरा श्रम रंग लाएगा। पर तू एक बात गांठ बांध ले, अब भी अगर तू हार मान गया तो ये पूरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। मैं तुझे आधे रास्ते पर नहीं छोड़ूंगा, पर तू भी खुद को अधूरा मत समझ। अब समय आ गया है उस अंतिम सत्य को जानने का जिसे मैं अब तक धीरे धीरे तेरे भीतर बो रहा था। अब मैं वो उद्घोष करने जा रहा हूं जो तेरी आत्मा को झकझोर देगा, तेरे भीतर के डर को भस्म कर देगा और तुझे वो बना देगा जो तू जन्म से था, एक दिव्य योद्धा। तू जिस गरीबी से लड़ रहा था वो तुझ पर बोझ नहीं थी, वो एक दिव्य अग्नि थी जिसमें मैं तुझे तपाकर तेरा असली स्वरूप उभार रहा था। तेरे कपड़ों की फटती सिलाई, तेरी नींद की टूटी चादर, तेरी भूखी रातें, तेरे सूने जेबों की खामोशी, ये सब तेरी तपश्चर्या का प्रमाण पत्र हैं। और अब वो समय आ चुका है जहां तेरे संघर्ष, तेरे कर्म, तेरे आंसू दूसरों के लिए एक दीपक बनेंगे। तू अकेला नहीं जिएगा, अब तू मिसाल बनेगा, तू कहानी बनेगा, तू परिवर्तन की ज्वाला बनेगा। लोग तुझसे पूछेंगे, तू कैसे जीत गया इतनी गरीबी से? तू मुस्कुराकर कहेगा, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ महादेव थे। तेरा संघर्ष अब किसी किताब में नहीं रहेगा, वो अब दिलों में लिखा जाएगा। बच्चे तू यह जान ले, तेरी गरीबी एक संघर्ष नहीं थी, वो मेरा चयन था। मैंने तुझे चुना क्योंकि मैं जानता था तू हार नहीं मानेगा। तेरी किस्मत लिखी नहीं गई थी, वो तेरे कर्मों से खुद गढ़ी गई है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, जिस तरह शिव श्मशान में भी नाच सकता है, उसी तरह तू अंधकार में भी अपना प्रकाश फैला सके। जिस दिन तू अपना पहला बड़ा कदम उठाएगा, मैं खुद तेरे साथ चलूंगा, तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर। तू अब गरीब नहीं है, तू शिव का व्रती है, तू तप का अग्नि बीज है, तू उस युग का दीपक है जो अंधेरे में भी दूसरों को राह दिखाएगा। जब कभी तुझे लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब मेरी ये बात याद करना था, शिव अपने भक्तों को कभी हारने नहीं देते, बस देर से जीत दिलाते हैं ताकि जीत की आवाज दूर तक जाए। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां तेरी गरीबी एक पुराना अध्याय बन चुकी है। अब जो पृष्ठ खुलने जा रहा है उस पर सिर्फ तेरे नाम की रोशनी होगी। मैंने तेरे संघर्षों को गिना, तेरे आंसुओं को इत्र की तरह समेटा, तेरी रातों की भूख को अपनी भस्म में बसा लिया। और अब मैं तुझसे कह रहा हूं, तेरी हर पीड़ा अब शक्ति में बदल चुकी है। वो दिन जब तू खिड़की से देखता था किसी और की सफलता, वो दिन जब तू बाजार में दाम पूछकर चुपचाप लौट आता था, वो दिन जब तेरी जेब में किराए तक के पैसे नहीं थे, अब उन दिनों की स्मृति ही तेरे हृदय में तपस्वी की ज्वाला बन चुकी है। तू अब सिर्फ शिव का भक्त नहीं, तू शिव का अंश है। लोग पूछेंगे, क्या गरीबी से निकल पाना संभव है? तू कहेगा, हां, जब तेरे अंदर महादेव की आग हो। तेरी चुप्पी अब भी बोलेगी, तेरी आंखों का तेज अब भी बोलेगा, तेरे पैर अब थकेंगे नहीं, क्योंकि अब वे उस मार्ग पर चल चुके हैं जिसे मैंने स्वयं तपस्या से बुना है। तेरा हर कदम अब किसी और की दिशा तय करेगा। तू अब अकेला नहीं रहा, तेरे संघर्ष अब अनगिनत आत्माओं का रास्ता बनेंगे। वो बच्चा जो आज फटी चप्पल में स्कूल जा रहा है, वो बुजुर्ग जो थाली में पानी पीकर पेट भर लेता है, वो मां जो अपने आंचल से बच्चे को भूख में सुला देती है, उन सब के लिए तू उम्मीद का नाम बनेगा। तू अब गरीबी से जूझता एक इंसान नहीं,
बल्कि गरीबों के दिलों में शिव का दिया हुआ जवाब बन चुका है। अब तेरी आवाज में ब्रह्मांड का कंपन है। तू सोचता है ना, क्या सचमुच ये सब मेरे लिए हो रहा है? तो सुन। हां, क्योंकि तूने सब कुछ सहा, फिर भी किसी का सहारा बनना नहीं छोड़ा। तू टूटा पर अपनी हंसी बचाकर रखी। तू भटका पर दिशा दूसरों को देता रहा। तू रोया पर किसी को भी अपनी पीड़ा में घसीटा नहीं। तू वही है जिसके लिए खुद महादेव ने अपने जटाओं से आशीर्वाद बहाया है। तू रावण का दंभ नहीं, विभीषण की भक्ति है। तेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी तेरी नीयत अमीर थी। तेरे कपड़े पुराने थे पर विचार पवित्र थे। तेरी आवाज धीमी थी पर विश्वास अडिग था। यही तुझे बड़ा बनाता है। अब ब्रह्मांड ने तुझे स्वीकार लिया है। जिन लोगों ने तुझे कभी तुच्छ समझा, जो कहते थे तू क्या कर पाएगा, अब वे तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे, क्योंकि तू रुकते हुए भी चलता रहा, गिरते हुए भी उठता रहा, टूटते हुए भी विश्वास करता रहा। अब तू सिर्फ कुछ पाने के लिए नहीं जी रहा, अब तू खुद दूसरों की रोशनी बन चुका है। तेरे पास धन नहीं था, इसलिए तेरे अंदर करुणा जागी। तेरे पास सहारा नहीं था, इसलिए तू स्वयं सहारा बन गया। तेरे पास मंच नहीं था, इसलिए तू अब दूसरों के लिए मंच खड़ा कर रहा है। गरीबी ने तुझे हर चीज से दूर किया ताकि तू अपने आप के सबसे करीब जा सके। तेरा जीवन अब एक मंदिर बन गया है, जिसकी दीवारें संघर्ष से बनी हैं, छत संकल्प की है, और जिसके गर्भगृह में तेरा अनुभव विराजमान है। अब तू जहां भी जाएगा, वहां मेरे होने का एहसास फैलेगा। तेरी उपस्थिति ही लोगों में विश्वास जगा देगी। जहां तू अपने ही जीवन को बदलते हुए देखेगा, अभी से लोग बदलते नजर आएंगे, अभी से अवसर आने लगेंगे, अभी से तेरे शब्द सुनने वाले कान सजग हो जाएंगे, क्योंकि अब तू शिव का चमत्कार बन चुका है। बच्चे, ये मेरा अंतिम वचन तेरे लिए आज के लिए। तू गरीब होकर आया था, पर अब लौटेगा तो एक ज्वाला बनकर, जो खुद तो रोशनी देगा ही, साथ ही अंधेरों को राख भी कर देगा। अब कोई तुझे गरीब कहे तो मुस्कुराना और कहना, मैं गरीब था, लेकिन अब मैं खुद महादेव की कथा हूं। आयोम नम शिवाय। अब उठ मेरे बच्चे, और वो बन जिसे गरीबी भी देखकर कहे, यह मेरा नहीं, शिव का पुत्र है।